नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दरभंगा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि दरभंगा में जो प्रस्तावित एम्स था उसका अगले ही एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां पे आकर के शिलान्यास किया जा रहा है। भूमि पूजन का प्रोग्राम आयोजित है। इसको लेकर के दरभंगा में ख़ासतौर से जो भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा से राज्यसभा सांसद धर्मशिला जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के आने से पहले किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहना है इनका। चूँकि धर्मशिला गुप्ता जी खुद दरभंगा की ही हैं, इसलिए ये बात और ख़ास हो जाती है कि इनसे ज़्यादा बेहतर दरभंगा में जो एम्स बन रहा है उसको लेकर के और कौन बता सकता है। तो धर्मशिला जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए, धन्यवाद आपका। सवाल यही कि जो प्रस्तावित एम्स था दरभंगा के लिए काफ़ी समय से लटका हुआ था, कई बार इधर से उधर हुई चीज़ें, जनता हमेशा यही सोचती रही कि पता नहीं दरभंगा में एम्स बन पाएगा या नहीं। लेकिन अब फाइनली एक दिन बाद प्रधानमंत्री खुद आकर के इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। आप यहीं की हैं और पार्टी से सांसद भी हैं राज्यसभा में, कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स बनेगा, तो 13 नवंबर 2024 को शिलान्यास करने आ रहे हैं और इस खुशी में संपूर्ण मिथिला सहित संपूर्ण बिहार आह्लादित है। इतना मतलब कि जोरों से तैयारी चल रही है। युवा, महिला और मतदाता, कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे एनडीए घटक दल, इनके सहयोग से जो एम्स प्रस्तावित स्थल शोभन में 13 नवंबर को शिलान्यास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ये वो क्षण ऐतिहासिक क्षण होगा और उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह संपूर्ण मिथिला के युवा, महिला, मतदाता सहित बिहार के हमारे जितने मंत्री हैं, विधायक हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। आदरणीय अमित शाह जी का योगदान रहा है, आदरणीय मंगल पांडे जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का। तो सबों के योगदान से जो इस मिथिला में ऐतिहासिक क्षण होगा 13 नवंबर को, तो उनके साक्षी सभी लोग बनेंगे। काफ़ी जोरों से तैयारी चल रही है। खासकर महिलाओं को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण दिया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, 2 करोड़ लखपति दीदी बनी, स्वयं सहायता समूह की दीदी आत्मनिर्भर हुई, 33% आरक्षण मिल रहा है और माननीय नीतीश जी ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया था। तो महिलाओं में एक अलग जोश है, एक अलग उमंग है, उसमें एक नई तरंग है। वो आप देखेंगे कि 13 नवंबर को किस तरह से मातृशक्ति, कि वहाँ हजारों हजार लाखों की संख्या में वहाँ आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वागत में खड़ी आपको मिलेंगी। तो सचमुच बहुत आह्लादित है मिथिला दरभंगा, और जो कल्पना नहीं किया था। मैं राज्यसभा सांसद हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बनाया। मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक छोटा प्रयास मेरा भी इसमें है कि राज्यसभा के पटल पर मेरा पहला संबोधन मैंने अपने मिथिला के विकास के लिए किया और मेरा पहला संबोधन राज्यसभा के पटल पर था दरभंगा एम्स के लिए। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने गरीबी को देखा है और मैं एक साधारण परिवार की महिला हूँ। मैंने मिथिला की मिट्टी पानी में पली हूँ, बढ़ी हूँ। गरीबी को देखा कि किस तरह से दरभंगा के लोग दिल्ली एम्स और दिल्ली से दरभंगा किस तरह से परेशान हो रहे थे। तो आप जो स्थल आप एम्स के लिए आप स्थल चिन्हित कर दें और वहाँ एम्स बनाएं और उसके प्रातः ही दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का
पत्र आ गया सदन में, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपने मिथिला और दरभंगा के विकास के लिए छोटा प्रयास किया, वो सफल हो गया। तो सचमुच वो पल मुझे आज भी याद है। वो मैंने जो शब्द बोला वो वीडियो है और वो मेरे जेहन में आता तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है कि मुझे जिस उम्मीद से बनाया तो मैंने छोटा प्रयास किया और उसके प्रातः ही एम्स का चिट्ठी आ गया, पत्र आ गया और उसी जगह पे एम्स बन भी रहा है। शोभन का माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है ये आपके लिए गौरव की भी बात है, क्षेत्र के लिए भी है, चूँकि क्षेत्र वासियों की ये बड़ी डिमांड थी कि दरभंगा जो एम्स है वो जल्दी बने। सवाल ये भी आ रहे हैं मैडम लोगों की तरफ से, चूँकि 2015 के बाद से ही ये बात चल रही थी कि दरभंगा में जो है एम्स बनेगा, घोषणाएं हुई थी, लेकिन एक लंबे समय तक जो है वो किसी कारणवश पेंडिंग रहा। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा। क्या आप कुछ कह सकती हैं कि क्या वक्त लगेगा, कब तक लोगों को दरभंगा एम्स में जो है इलाज की सुविधाएं शुरू हो जाएंगे? देखिए, कल मेरी बातचीत हुई थी एम्स के डायरेक्टर हैं उनसे। उन्होंने कहा कि मतलब टाइमलाइन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन साल भर में, उन्होंने 6 महीना कहा, लेकिन साल भर में उन्होंने कहा मैं बिल्डिंग तैयार कर दूंगा। लेकिन लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे विभाग बनेंगे, लेकिन जितना भी समय लगेगा कम समय में ही एम्स तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्द बिहार वासियों और मिथिला वासियों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि एम्स बनने से रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे और यहाँ जो गरीबी है वो गरीबी दूर होगी, महिलाएं युवाएं आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मुझे लगता है कि सारे लोग यहाँ के खुश हैं। एक और आखिरी सवाल, चूँकि आप दरभंगा ही से हैं और हम लोगों ने देखा है कि आप दरभंगा नगर निगम की भी राजनीति में हिस्सा ले चुकी हैं। आज ही खबर छपी है कि दरभंगा नगर निगम जो है वो ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है 10 तारीख से 13 तारीख तक, एक विशेष स्वच्छ शहर अभियान चला रही है जो 3 दिनों तक चलेगा। पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो है सफाई कर्मी बढ़ाए गए हैं, पर्यवेक्षक, जोनल पदाधिकारी जो है वहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो एक सवाल आ रहा है लोगों की तरफ से कि ये एक विशेष मौके पे ही क्यों जिला प्रशासन या नगर निगम जो है इस सफाई के अभियान में लगता है? क्या शहरवासियों के लिए हमेशा क्यों नहीं हो सकता ये? इस पे आप कुछ कहेंगे? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं झाड़ू उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये हम लोगों के रूटीन में है स्वच्छता अभियान। और सभी निगम कर्मियों को, सभी सारे नगर निगम में ये आदेश है और समय समय पर होता भी है। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को आना है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है 13 नवंबर को, तो ये सबों के लिए स्वच्छता अभियान है। हम सभी लोग एनडीए के जितने साथी हैं सारे लोग ये स्वच्छता अभियान में लगे हैं और ये स्वच्छता अभियान हमारा सालों भर चलता है, कोई विशेष दिन इसके लिए नहीं है, सभी दिन चलता है। ये कभी अधिक होता है, कभी अभी विशेष है तो विशेष हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब एम्स बन रहा है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मिथिला वासियों के लिए, दरभंगा वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। मैं समस्त मिथिला दरभंगा वासियों से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उपहार दिया है मिथिला को, तो उनके स्वागत में 13 नवंबर 2024 को सभी को घर घर से घर में ताला चाबी लगा करके और सबों को 8 बजे प्रातः अपने घर से निकल करके शोभन में एम्स जहाँ पर स्थल है वहाँ हम सबों को वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने सभी नेताओं एनडीए घटक के जितने भी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबों के स्वागत के लिए वहाँ चले, वहाँ पर शोभन चले और वहाँ पर अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। अभी आपने सुना, ये थी भाजपा से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जिनसे मैं बात कर रहा था। ख़ास तौर से जो दरभंगा में एम्स बन रहा है उसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को यानी कि अगले 1 दिन बाद ही यहाँ पे आने वाले। फिलहाल के लिए इस खबर पे इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें